Hello guys, myself Rishi Jain. So in continuity with the previous lecture कि जैसे previous lecture में हमने डिस्कस किया था about the Joule's law of heating effect के बारे में कि हमने एक तो ये चीज पढ़ी थी कि अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं देन देर आर द सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ इट कि हम किस वे में उसे यूज कर सकते हैं, वही चीज हमने देखना है। अब देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया कि जो बेसिकली आपके पास H इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। क्लियर? तो जूल्स लॉ के बारे में था, उसकी हमने डेरिवेशंस भी करी। तो स्टूडेंट बेसिकली इस हीटिंग इफेक्ट में हो क्या रहा है कि आपने जस्ट क्या किया कि जब इलेक्ट्रॉन पास आउट होना चाह रहा था, जब करंट पास आउट होना चाह रहा था, तो उसकी जो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होगी, हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब हीट तो प्रोड्यूस हो रही है, या तो हीट क्या होगी, वो वेस्ट होगी। और कई डिवाइसेस में क्या होता है कि वही जो हीट होती है एज एन एप्लीकेशन पार्ट हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन होती है, मतलब जो प्रेस हम घर में यूज करते हैं कपड़ों को आयरन करने के लिए, तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें हीटिंग प्रोड्यूस होती है। तो वही तो है, इलेक्ट्रिसिटी आई और उसमें वो हीटिंग प्रोड्यूस हुई जो हम यूज करते हैं कपड़ों को आयरन करने के लिए। ऐसे स्टूडेंट हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस है जो हमने डिस्कस करनी है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपके पास इसकी दो एप्लीकेशन है आपके सिलेबस में जो हमने डिस्कस करनी है। एक एप्लीकेशन इसकी यूज होती है किसमें, इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब। सेकंड जो एप्लीकेशन है इसकी यूज होती है इलेक्ट्रिक फ्यूज में। क्लियर? वन बाय वन वी हैव टू डिस्कस अबाउट कि हाँ कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कैसे यूज होगी एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज में कैसे यूज होगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब में जो जिस तरह से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी सेंस में हम क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, फर्स्टली ये पूछा जाता है कि जैसे देखिए आपको पता है यहां दो इलेक्ट्रोड होती हैं और इनके बीच में इस टाइप से एक फिलामेंट लगा होता है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक बल्ब है और बल्ब के अंदर दो ये रॉड होती हैं और इनके बीच में एक फिलामेंट लगा होता है। जैसे पहले बल्ब आते थे, मैं सीएफएल वगैरह की, एलईडी बल्ब वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, पहले जो सिंपल बल्ब आते थे तो आप देख सकते हो कि उसमें दो रॉड होती थी और उनके बीच में एक फिलामेंट लगा होता था। तो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो फिलामेंट होता है ये कौन से मटेरियल का होता है। क्लियर? और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर? अब देखिए जो फिलामेंट होता है ये बनाया जाता है कौन से मटेरियल का, ये होता है टंगस्टन का। इसका मटेरियल क्या होता है, टंगस्टन होता है। क्लियर? और टंगस्टन ही क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू का होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारे पास 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। दिस इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इतने तक तो अचीव ही नहीं हो पाएगा, ये इजिली मेल्ट नहीं हो सकता। क्लियर? और एक क्या होता है, इस मेटल का जो रेजिस्टिविटी वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब एक तो इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हाई होगी और एक इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, टंगस्टन मटेरियल को प्रेफर करते हैं। एक क्वेश्चन इसका एग्जाम में ये भी आया हुआ है कि जो बल्ब होता है इसमें कौन सी गैसेस की फीलिंग की जाती है और क्यों। क्लियर? अब इसमें जो गैसेस फील होती हैं वो जनरली हमारे पास कौन सी होती हैं, इनएक्टिव गैसेस होती हैं। कौन सी गैसेस होती हैं वो, इनएक्टिव गैसेस। इनएक्टिव गैसेस का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। कोई ये जैसे कई बार क्या होता है कि मैंने इसकी गैस से फिलिंग कर दी और वो गैस इसी के साथ रिएक्ट कर जाए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मतलब गैस ऐसी होनी चाहिए कि जो अपना काम भी कर दे और साथ के साथ क्या है, इसके साथ इंटरेक्ट ना कर पाए। क्लियर? तो इसलिए हम यहाँ पे क्या प्रेफर करते हैं, नाइट्रोजन गैस प्रेफर करते हैं, हम यहाँ पे आर्गन गैस प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इनकी क्या होती है, लाइफ टाइम ज्यादा होती है, ये इसकी लाइफ को बेसिकली बना के रखती हैं। मतलब एक तरह से क्या करते हैं, जो फिलामेंट होती है ना इसकी लाइफ को क्या कर देती है, वो हाई कर देती हैं। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, इन गैसेस का यूज करते हैं। क्लियर? क्योंकि ये इनएक्टिव होती हैं, जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाती। आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इलेक्ट्रिक बल्ब का। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है इसका, वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। वी हैव टू स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज आपके पास क्या होता है, आपने सुना होगा फ्यूज के बारे में कि जस्ट आपके पास क्या है, ये एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो हम यूज करते हैं अपने हाउसेज में
टू प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। कि मतलब जैसे मान लो है क्या इसमें कि आपने कभी देखा होगा कि हमारे घरों में जो सर्किट पैनल होता है उसमें आपने देखा होगा कि जो व्हाइट कलर के हमारे पास आते हैं और इसमें क्या होता है ये है और इनके बीच में ना एक वायर लगी होती है, मेटालिक वायर। जनरली वो एल्यूमिनियम वगैरह की बनी होती है वायर या कॉपर वायर बनी होती है। तो होता क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग अमाउंट का करंट आता है तो वो क्या करता है, इसको यहां से ब्रेक कर देता है। मतलब ये ज्यादा करंट को टॉलरेट नहीं कर पाती, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो जब करंट एक्सेसिव अमाउंट का आया तो इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जब ये यहां से ब्रेक होगी तो वो करंट आगे नहीं जा पाएगा, इससे हमारे अप्लायंसेस क्या रहेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे। तो मतलब ये एक सेफ्टी मेजर डिवाइस है जो हम अपने हाउसेज में यूज करते हैं, अप्लायंसेस में यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट आवर डिवाइसेस। क्यों? क्योंकि देखो जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट आएगा तो वो डैमेज कर सकता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका यूज करना पड़ता है। मतलब जनरली यहाँ पे क्या प्रेफर किया जाता है, या तो किसी मेटल की या फिर किसी अलॉय की एक वायर को सर्किट के साथ सीरीज में प्लेस कर दिया जाता है। अब सीरीज में प्लेस कर दिया तो जब स्ट्रॉन्ग अमाउंट का करंट आएगा तो पहले क्या कर देगा, उसे डैमेज कर देगा। आजकल आपने देखे होंगे कि जो हम घर में एक्सटेंशन बोर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड के साइड में आपने एक रेड कलर का एक जस्ट मूवेबल सा स्विच देखा होगा। जब आप उसे ओपन करोगे ना तो उसके अंदर क्या होता है, इस टाइप से एक छोटी सी ट्यूब होती है ग्लास की और उसके अंदर क्या लगी होती है, एक मेटल वायर लगी होती है। होता क्या है, जब स्ट्रॉन्ग अमाउंट का करंट आता है तो पहले वो इससे डैमेज कर देगा। मतलब क्या होगा, हमारा एक्सटेंशन बॉडी काम करना बंद कर देगा। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ये बल्ब खराब हो गया, देन हम क्या करते हैं, इस फ्यूज को दूसरे फ्यूज से रिप्लेस कर देते हैं। बट इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे जिनमें हम इसे यूज कर रहे हैं बेसिकली, वो हमारे क्या रहेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज का एप्लीकेशन, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट याद रखना कम होता है और जो बल्ब के फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट है दिस इज वेरी वेरी हाई, 3380 डिग्री सेल्सियस। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट?